तो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, अभी तक जो हम लोग उसमें दो लेक्चर पढ़े हैं। दो जो पार्ट है, मेरा जो लेक्चर है फर्स्ट सेकेंड। अब कितना भी छोटा वीडियो हम बनाते हैं तो वो भी कम से कम 20 मिनट का तो हो ही जाता है। ये तो आप लोग देखते ही होंगे। अब देखिए, ये जो उसमें कैलकुलस से पहले हो गया, सिर्फ यही बचा है भाई साहब। कैलकुलस भाई साहब बचे। अब इसमें लंबा लंबा, बहुत लंबा लंबा टॉपिक है। हम इस तरीके से आपको पढ़ाएंगे, जैसे मान लीजिए कि एक तरह से जैसे कैलकुलस के अंदर एक डिफरेंशिएशन आता है, एक इंटीग्रेशन आता है, और हम आपको इस तरह से पढ़ाने का प्रयास करेंगे अपने हिसाब से भाई, कि आपको कोई तरह का कोई परेशानी ना हो। जो प्रॉब्लम, मतलब बहुत छोटा छोटा प्रॉब्लम नहीं, बल्कि जैसा प्रॉब्लम आने वाला है फिजिक्स में वैसा है, तो आप लोग डिफरेंशिएशन में जो है उसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, कैलकुलस है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन। यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आज के लेक्चर में, देखिए 4 लेक्चर में हमारा जो मैथ का फार्मूला है जो फिजिक्स में यूज होता है वो पूरा खत्म हो जाएगा। एक है डिफरेंशिएशन और दूसरा है इंटीग्रेशन। ओके, और आज के लेक्चर में हम क्या जानने का प्रयास करेंगे, आज के लेक्चर में हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो डिफरेंशिएशन है और इंटीग्रेशन है, तो सिर्फ डिफरेंशिएशन, ओनली ऑन डिफरेंशिएशन को हम जो आज जानेंगे। इंटीग्रेशन के बारे में फुल डिटेल हम कल जानेंगे। इसमें 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 भी दो पार्ट है, एक डिफिनिट है, एक इनडिफिनिट है। इसको हम लोग कल डिफाइन करेंगे। आज इस कैलकुलस के बाद डिफरेंशिएशन के बारे में हम लोग जानते हैं। डिफरेंशिएशन से पहले आप लोग को जानना होता है कि फंक्शन। तो चलिए दोस्तों, देख रहे हैं कि यहाँ हम लिख दिए हैं। अब लिख दिए हैं किस लिए, ये तो आप लोग को पता ही होगा, क्योंकि हम बिरला डाटा तो है नहीं, ये तो पिछले लेक्चर में बताए थे। अब नेट का बहुत प्रॉब्लम होता है और लेक्चर जो होता है उसको बहुत ही छोटा छोटा करना होता है। ओके, तो इसी की छोटा छोटा लेक्चर हो, इसीलिए हम लिख नहीं रहे हैं इसको। पहले लिखते हैं, बाद में समझाते हैं, क्योंकि बात बराबर है। क्या कान ऐसे छुओ चाहे इससे छुओ, नाक ऐसे छुओ चाहे ऐसे छुओ, बात बराबर है। बात बनाने से कुछ नहीं हो सकता। देखिए, y इजिकल टू, अगर एफ एक्स है तो इसमें क्या है, y जो है सो किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। y इजिकल टू एफ एक्स हो गया, तो x y इज द फंक्शन ऑफ x। y किसका फंक्शन है, x का y फंक्शन है। ओके, अब डिफरेंशिएशन में क्या होता है, देखिए डिफरेंशिएशन dy dx। अब ये जो हम लिखे हैं इसमें आप लोग समझ लीजिए, इसको थोड़ा समझाने के लिए भी ये जगह को हम साइड में छोड़ दिए। देखिए, y इज द फंक्शन ऑफ x, इसको समझिए। इस बात को अभी आपको समझना है, फोकस ऑन द दिस बात। ओके, तो चलिए, y इजिकल टू एफ एक्स, मान लो कि y इजिकल टू एफ एक्स हो गया, मान लो, तो y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x। इस पर डिपेंड करता है। अब फंक्शन में क्या घुसेगा, क्या होगा, तो देखिए, अगर मान लो कि एफ एक्स एक फंक्शन है और ये एक्स क्या हो जा रहा है, मतलब कि, और इस फंक्शन में एक मशीन है। देखो क्या, फंक्शन इज ए मशीन। फंक्शन एक तरह का मशीन है जिसमें मान लो कि एफ है एक फंक्शन, वाई। अब इस फंक्शन में x घुसा तो हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई, या एक्स स्क्वायर प्लस 4 कर दो, 4x स्क्वायर प्लस 4। अब देखिए, इस अगर इस फंक्शन में गधा घुसेगा तो क्या होगा, इसका आंसर बताओ, कैलकुलेट करो। अगर इस फंक्शन में एफ एक्स के जगह पर मान लीजिए कि अगर हम 5 को घुसाए तो क्या होगा, 25 प्लस 4 यानी कि 29, 29। अब एक बात बताओ, अगर इस फंक्शन में गधा घुसेगा तो क्या होगा, क्या
गलत बोल रहे हैं क्या? नहीं, अगर इस फंक्शन में गधा घुस जाएगा तो क्या होगा? तो गधा, मान लो कि एफ फंक्शन है, इसमें अगर गधा घुसा तो क्या होगा? अगर इस फंक्शन में एफ फंक्शन अगर इस फंक्शन में गधा घुसेगा तो क्या होगा? तो गधा का स्क्वायर प्लस 4। आप लोग सोचते होंगे क्या अगर गधा घुसेगा तो मशीन टूटिए जाएगा? कुछ नहीं होगा आंसर, लेकिन नहीं, गधा घुसेगा तो गधा का स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप लोग ये बताए, अगर आप लोग की ये घुस गई जी एफ का मतलब की गर्लफ्रेंड, अगर जब गर्लफ्रेंड में घुस गई तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग अभी भी सोचते होंगे क्या अगर ये घुसेगी तो जो पतली होगी तो निकली हो जाएगी, जिसकी मोटी होगी उधर फसल आ जाएगी, तो ये तार के निकलेगी। तो चलिए देखते हैं। तो एफ इजकल टू जी एफ हो गया, और इसका जो होगा क्या? तो इसका भी इसका स्क्वायर हो जाएगा +4। समझ में आया? तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। तो चलिए, y इज द फंक्शन ऑफ x, y क्या है? फंक्शन ऑफ x। और अगर इसका डिफरेंशिएशन का बात करें, डिफरेंशिएशन इसका क्या होगा? d इक्वल टू डी, यहीं पर एक कुछ लगता है जो किसी भी वेरिएबल का होता है। डिफरेंस इसको पढ़ते कैसे हैं? देखो, डिफरेंशिएशन डी बाई डी। अब देखो dy dy जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ y dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इजकल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ y। ये जो अगर हमको कोई ये दे देगा कि dy बाई डी एक्स क्या होता है, तो dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू वेरिएबल। dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है। लिमिट देखो, डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इजकल टू डी वाई बाई डी एक्स। और एक बात समझ लो कि डी वाई बाई डी एक्स जो हो जाता है, इससे मान लो डेल्टा है, डेल्टा जिसका डी डी करते हैं इसी को। अब डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इजकल टू क्या होता है? डेल्टा डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको डी वाई बाई डी एक्स को पढ़ते कैसे होता है? डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई, डिफरेंसी इसका पहले ऊपर वाला का ध्यान लो, कर लो। इसको पढ़ते कैसे है? तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। पहले किसको पढ़ते हैं? पहले इसको पढ़ते हैं dy बाई डी एक्स, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इसको पहले पढ़ते हैं, और चलिए देखते हैं। हम लोग इसको मिटाते रहे हैं। देखिए, चलिए आप लोग डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, वही लिमिट का डेल्टा y बाई डेल्टा x इक्वल टू dy बाई डी एक्स होता है, ये आप लोग जान रहे थे। अब देखिए क्या है, मान लीजिए कि इफ y इजिकल टू क्या हो गया? c हो गया, वेयर c इजिकल टू क्या है? कांस्टेंट। फिर c इजिकल टू क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब जानते ही होंगे, कांस्टेंट मतलब होता है अचर, जो जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है। तो चलिए कांस्टेंट के बारे में जानते हैं। अगर ये y इक्वल टू c हो गया, और देन तब क्या हो जाएगा? देखिए, देन हो जाएगा कि dy बाई डी एक्स, इसी फॉर्मूला पर इसको फिट करो, जब भी इसको तो dc बाई डी एक्स। और एक बात, कांस्टेंट का जब भी हम डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज इसका आंसर जो होगा वो 0 के बराबर होगा। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ 5 विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा? 5 नहीं बल्कि 0 होगा, क्योंकि किसी भी संख्या का मतलब किसी भी कांस्टेंट का अगर डिफरेंशिएशन हम लोग निकालते हैं तो वो 0 होता है। यानी कि अब कांस्टेंट तो समझ ही रहे होगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर नहीं है इसमें। इसमें एग्जाम्पल जो देने वाला होता है वो हम देते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो चलिए इसको अब लोग हम मिटाते हैं। आप समझ गए? किसी भी का सिर्फ कांस्टेंट रहना है, जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, अगर वो आ गया तो उसका डिफरेंशिएशन जो होता है वो 0 हो जाता है। अब देखिए आगे, अब इफ y इजिकल टू क्या है? cu है,
वेयर आप लोग जानते हैं कि सी इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है, और u इक्वल टू क्या है, तो फंक्शन ऑफ x। u इक्वल टू क्या है, फंक्शन ऑफ x। अब देखिए क्या होता है आगे आप लोग ये देखिए कि ये जो cu है, अब इसको देन तब क्या होगा, फार्मूला पर बैठा है, उसी फार्मूला पर dy बाई डी एक्स dcu बाई डी एक्स। अगर ये कंडीशन रहता, ये अगर कांस्टेंट अकेला रहता तब तो हम 0 लिख देते, लेकिन अगर ये दो आदमी के साथ है, मतलब कि एक कांस्टेंट के साथ साथ क्या है, फंक्शन भी है, किसका, x का, तो इसका c बाहर सिर्फ हो जाएगा और डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x जो होगा वो आप लिख दीजिएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें सिर्फ कांस्टेंट को बाहर कर देना है और कुछ नहीं करना है। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो उसका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होता है, ये जो डिफरेंशिएशन का वो कैसे होता है। मान लो कि एक है u प्लस v के फॉर्म में और इसको कोई कह रहा है कि डिफरेंशिएट करो, यानी कि इसको डिफरेंशिएट करने पर क्या होगा, du प्लस v बाई dx। ओके, इसको कुछ नहीं करना है, अलग अलग सिर्फ कर लेना है, यानी कि du बाई dx प्लस dv बाई dx। ओके, यही सिर्फ करना है और कुछ नहीं करना है। अगर इसका कहे कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन दे, मान लो कहे कि 5 का डिफरेंशिएट 5 प्लस x का डिफरेंशिएट करो, तो आप लोग क्या कीजिएगा, d5 प्लस x करेंगे, इसका डिफरेंशिएट यानी कि d5 बाई dx, x के रेस्पेक्ट में बोलेगा, किसके रेस्पेक्ट में बोलेगा डिफरेंशिएट करने के लिए, उसके हिसाब से आप लोग को डिफरेंशिएट करना होगा, और dx बाई dx। अगर dx बाई dx रहे तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है, आप लोग जानते हैं, और कुछ नहीं करना। अगर एडिशन के रूल में ये आ गया, ओके, अगर आप लोग को ये दे कि सब्ट्रैक्ट करना है, इस जगह पर अगर प्लस की जगह पर अगर माइनस दे दे, u माइनस भी दे दे, तब क्या कीजिएगा, du बाई डी एक्स, सिर्फ यही dv बाई डी एक्स यही करना है, सिर्फ माइनस कर देना है और कुछ नहीं करना है। और हाँ, अगर प्लस के अगर साथ साथ कुछ और रहे तो इसको अलग अलग सिर्फ कर लीजिएगा आप लोग, ये तो आप लोग को पता ही नहीं होगा। तो अब हम लोग इसको मिटा रहे हैं, और मिटाने के बाद देखिए क्या क्या इक्वेशन का फॉर्म में देख लेते हैं। मान लो कि अगर y बराबर ऐसे है, u इंटू भी कर रहा है, इसको अगर हमको कोई कहे कि dy बाई डी एक्स निकालो, तो क्या कीजिएगा, d y के जगह पर ये u इंटू वी बाई पढ़ने तो आता है ना जी, क्या पढ़, इसको क्या पढ़िएगा, बोलिए क्या पढ़िएगा, इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या पढ़िएगा। इसको पढ़िएगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या पढ़िएगा इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी विथ रेस्पेक्ट टू x आता होगा। अब देखिए इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होता है, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है, यानी कि अलग अलग नहीं, डिफरेंशिएशन v du बाई डी एक्स प्लस हो जाता है, देखिए u dv बाई डी एक्स, यही इसका डिफरेंशिएशन हो गया। फॉर्मूला सब यार याद करना, नहीं कि लिखा दिए गए, सोचने लगे मेरी वाली का क्या होता होगा, ये सब नहीं करना, याद करना, आगे काम देगा, नहीं तो पीछे से बोलोगे हमको क्या है, तुमको तो पढ़ाना है, तुमको क्या है, तुमको तो याद करना है यार, आगे जो होगा सोचा जाएगा। तो देखे ना, तो देखिए
ये जो अब हो गया, तो हम लोग देखिए रहे हैं। इसको क्या किए हैं, तो पहले भी वाला यानी कि u इंटू भी रहेगा, तो बाद वाला पहले लिखा था यानी कि v du/dx प्लस u dv/dx, यानी कि आप इसे भी लिख सकते हैं क्या, पहले इसे भी लिख सकते हैं u dv/dx प्लस v du/dx, मतलब मल्टीप्लाई इससे करना है और डिफरेंशिएट इसको करना है, फिर डिफरेंशिएट इसको करना है, मल्टीप्लाई इसको करना है, फिर डिफरेंशिएट इसको करना है, मल्टीप्लाई इससे करना है, दोनों को ऐड कर देना है। यही इसका मल्टीप्लिकेशन का रूल जो होता है ना, वो यही होता है। मल्टीप्लिकेशन का हो गया। अब हम चलते हैं डिवीजन के। डिवीजन का जो फॉर्म है इसका वो कैसे होता है, सबका स्क्रीनशॉट तो ले रहे हैं ना, स्क्रीनशॉट तो नहीं चल गया, और उस वाला को तो और u/v ऐसा हमको कोई कर, y इजकल टू क्या है, तो y इजकल टू है u/v है। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा, अब हमको इसी फॉर्मूला पर सेट करना है क्या, du/dx। ओके, अब dy/dx, अब dy/dx y के जगह पर क्या है, तो u/v विथ रेस्पेक्ट टू dx। इसका देखिए क्या हो जाता है, dy/dx is equal to v du/dx माइनस u dv/dx होल पूरे के बट्टा में क्या, अरे यार इनकी भी खत्म हो गया, x नहीं v का स्क्वायर, यही हो जाएगा इसका डिवीजन में। लिखिए देते हैं डिवीजन में यही, स्क्रीनशॉट। तो देखिए ये जो डिवीजन है, और इस डिवीजन में हमको क्या करना है कि देखिए dy/dx इक्वल टू, सबसे पहले नीचे वाला जो है v du/dx माइनस u dv/dx, पहले नीचे वाला भी, उसके बाद इसका डिफरेंशिएट करना है, फिर ऊपर वाला u माइनस में लिखना है, लेकिन उसके बाद इसका डिफरेंशिएट करना है, बटा में भी यानी कि एक तरह से समझ गए। y इक्वल टू x टू द पावर n, ये क्या है, ये एक तरह से आप इसको बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला समझ सकते हैं पूरा कैलकुलस में। आप जब कैलकुलस पढ़िएगा तो पूरा डिफरेंशिएशन में इसी का मैक्सिमम यूज मिलेगा, यानी कि इसका नाम हम लोग रख सकते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट फार्मूला, VVI, मतलब आप भी लगा सकते हैं इसको VVI फार्मूला। हम इसको बोलते हैं VVI फार्मूला, आप बोल सकते हैं VVIF, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो देखिए अगर y इक्वल टू x टू द पावर n रहेगा, यानी कि x के पावर में n रहेगा, यानी कि कुछ भी रहेगा, तो आप क्या कीजिएगा, इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं तो देखिए यही लिखा था, यानी कि डिफरेंशिएशन, इसको कैसे पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी कि x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है। डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x, ऐसे पढ़ा जाता है। तो इसका क्या होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, यही हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट करने पर तो यही आता है। तो इसको जरूर से जरूर याद कीजिए, dy/dx n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो चलिए आगे फंक्शन होता है ट्राइगोनोमेट्री का जो फंक्शन होता है, यानी कि 6 फंक्शन होते हैं ना, तो उसमें अब जो यूज होता है फिजिक्स में वही तो हमको पढ़ना है ना शॉर्ट में। अब मेरे मोबाइल में ये बता ही चुके हैं कि नेट भी नहीं है, थोड़ा डालना है। तो देखिए ये जो ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में, अब मान लो कि y इक्वल टू क्या आ गया, साइन x आ गया, तो साइन x का डिफरेंशिएशन किसे क्या हो जाता है, cos x, यानी कि dy/dx इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रेस्पेक्ट टू x, साइन है n है n, साइन x विथ रेस्पेक्ट टू x, तो साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाता है cos x, ये आता है ना।
और अगर देखो y इजिकल टू साइन एक्स की जगह पर क्या है, ए साइन एक्स, नहीं साइन ए एक्स है, साइन ए एक्स हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन ए एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। देखिए अभी तक जो हमने आपको बताया कि अगर सीधा जो यहाँ पर एंगल में जो रहे, इसमें देखिए इसमें क्या होता है, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में हमने बताया कि अगर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तब cos x होगा। एंगल में जो रहे वही यहाँ पर रहना चाहिए, जो d के साथ वही लगा रहना चाहिए जो साइन के साथ लगा रहा है, चाहे cos के साथ लगा रहा है, चाहे tan के साथ लगा रहा है, cot कैट जो होता है उसके साथ लगा रहा है, वही उसको साथ लगा रहना चाहिए जो नीचे, इसको एंगल में वही लगा रहना चाहिए जो नीचे हो। इसमें तो वह नहीं है जो नीचे है, इसको इसे सॉल्व किया जाता है। देखो डिफरेंशिएशन ऑफ, यहाँ पर भी ax लिखाएगा, ओके, यहाँ पर इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ ax हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा। अब ये फॉर्म में आ गया, इसका भी एक फॉर्म है, लेकिन अब फॉर्म से ज्यादा जानिए कि अगर ऐसा रहेगा तो इसको ऐसे कर दिया जाएगा, उसमें और लंबा ज़्यादा प्रोसेस हो जाएगा। और इसे भी आप अगर नहीं समझ में आया यहाँ पर तो कमेंट कर दीजिएगा, तो कल हम बताएंगे आपको इंटीग्रेशन, उसी के साथ साथ इसको भी थोड़ा ऐड कर लेंगे। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। और देखो साइन ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, और आपको अभी फार्मूला में बताया गया, क्या क्या बताया गया आपको अभी फार्मूला, कि ए मान लो तो इसके साथ कांस्टेंट है, उसके साथ डी से डी 1 हो गया, और ये जो है ए बाहर आ गया, तो ए का ए बाहर आ गया, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा, ए कॉस, इसका जो डी वाई बाई डी एक्स है वो क्या हो गया, ए कॉस ए एक्स, का जो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, ए कॉस। देखिए अगर y इजिकल टू कॉस एक्स दे दे, अब इसका क्या है, डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे। जब ये डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, यानी कि cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा क्या, माइनस साइन एक्स, इसका माइनस साइन एक्स हो जाता है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ऑफ, और साइन एक्स की डिफरेंशिएशन cos x। जब भी इसमें आता है cos से साइन में जाएगा तो माइनस हो जाता है, लेकिन इंटीग्रेशन तो इसका उल्टा होता। चलिए इंटीग्रेशन के बारे में अभी डिस्कस नहीं करते हैं, इसका इंटीग्रेशन के बारे में कल बताते हैं। फिर अब देखिए y इजिकल टू cos x, अब मान लो कि y इजिकल टू cos bx आ गया, और फिर हमको कोई कह रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, तो इसको भी इससे पीछे जो बताया है उसी से निकालेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए, इस पर एक वीडियो और बनेगा, कल ही बताइएगा तो ऐड करके बता देंगे, ठीक है। तो cos बी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, नहीं इसमें बी एक्स हो जाएगा, फिर इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ बी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। हम आपको समझा के इसीलिए अपना रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप करके बता रहे हैं। अब देखिए cos बी एक्स का डिफरेंशिएशन तो माइनस में हो गया, और इस तो अभी बताएं जो b क्या हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर हो जाता है, dx बाई dx का डिफरेंशिएशन 1 होता है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 1 हो जाता है, और ये डिफरेंशिएशन ऑफ cos bx विथ रिस्पेक्ट टू bx इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो माइनस साइन bx हो जाएगा। ये क्या हो गया, इसका dy बाई dx हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पर क्या लिखा है वो अगर नहीं दिख रहा है वहां पर, तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिखा है डी वाई बाई डी एक्स, और देखिए यहाँ से cos बी एक्स माइनस में हो जाएगा, और बी का ये बता दिए, और cos बी एक्स बाई बी एक्स यानी कि साइन और बी एक्स
यहीं लिखा हुआ है नीचे, नहीं दिख रहा है तो देख लीजिए। इसके बाद यही स्टेप के बाद ये है, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कॉस्ट का तो समझ गए, अब लॉग का समझते हैं कि अगर मान लो कि y बराबर हमको कोई ये दे दे, क्या log x दे दे, अगर y बराबर हमको कोई क्या दे दे, log x दे दे, अभी हमको y बराबर कोई log x दे सकता है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको देखने में बहुत सिंपल लगेगा, लेकिन बहुत आसान है। देखिए इसका कोई बोले dy बाई डी एक्स निकालो, जरूर निकालो, नहीं निकालेगा दांत छोड़ देंगे, मुंह काट देंगे, ना छोड़ देंगे। तो देखिए 32 को जरा देंगे तो कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ रेस्पेक्ट टू x, log x का डिफरेंशिएशन कुछ नहीं 1/x होता है, यही से का आंसर है। ओके, याद करते जाना, सब फॉर्मूला बता रहे हैं, जितना y बराबर लिखेगा सबको याद करते जाना, नहीं लिख करेगा तो पछताएगा आप, खुद पछताइएगा। हमको क्या, अब मान लो कि y बराबर अगर e टू द पावर x, सबसे सिंपल हमको लगता है सबसे सिंपल यही है, e टू द पावर x, इसका डिफरेंशिएशन करेगा तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि e टू द पावर x। अगर इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करने पर सीधा e टू द पावर x आता है, और एक और देख लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर अगर ax आया तो क्या कीजिएगा, वही बताए, वही जिससे पीछे जो यूज होता है, तो dy बाई डी एक्स निकालिए। तो इसलिए यहाँ पर निकाल रहे हैं, इसका भाई तो यहाँ पर है ना, तो इसका dy बाई डी एक्स कैसे निकाला जाए, तो dy बाई डी एक्स यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर ax विथ रेस्पेक्ट टू x। जब भी हमको ये लिखना है, लिखेंगे, जब भी हमको ये लिखना है, ये लिखेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x विथ रेस्पेक्ट टू x करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, e टू द पावर x विथ रेस्पेक्ट टू ax इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ax विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी कि a और e टू द पावर ax, a इंटू e टू द पावर ax इज आंसर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ये रुके भाई साहब, देखिए ये जो है ये आपका HW, यहाँ पर क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स, यानी कि dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पर इसमें फाइंड करना है। सब देखिए इसका हम लोग अभी क्या बताया, इसको कल बताएंगे। इसमें देखिए x टू द पावर n वाला जो फार्मूला है उसका यूज करना है इसमें। इस फार्मूला को तो यूज बहुत होता है, इसलिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आपका जो बेसिक वो जो डिफरेंशिएशन का होता है वो फिजिक्स में जितना भी यूज होता है वो हम लोगों ने पढ़ लिया, और अब आगे की बारी है। तो आगे अब हम लोग इंटीग्रेशन कर ले पड़ेंगे, उसके बाद हम लोग फिजिक्स में के चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। कल हम आपको इंट्रोडक्ट कराएंगे फिजिक्स के सिलेबस के बारे में, तो कल नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ 11th का सिलेबस बता सकते हैं, कल है, उसके बाद 11th चालू हो जाएगा आपका। आप लोग, हम मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग को भी जरूर से जरूर मेहनत करना चाहिए। तो देखिए आप लोग बना लीजिएगा, अगर नहीं बने तो कमेंट सेक्शन में सवाल नंबर लिखिएगा, कैसे क्या नहीं कौन नहीं बना वो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बताने के लिए सदा तत्पर रहते हैं ना। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त किया जाए, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।